हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोगों के लिए हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस क्लास में हम आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी तरीके बताएंगे और इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें सभी प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या होगा, आपको दो चर दिए जाएंगे और दो समीकरण दिए जाएंगे। दो चर होंगे, मान लीजिए जैसे एक समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए, दो समीकरण हैं और दो चर हैं। चर कौन कौन से हैं? एक x है, एक y है, जिसमें x और y हैं। जहाँ x और y चर हैं। देखिए, चर क्या होता है? चर वो मान होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। मान लीजिए जैसे x है, अब x क्या है? चर। y क्या है? चर। z क्या है? चर। ये जितने जिसका मान बदलता रहता है उसे चर बोलते हैं। जैसे 2x प्लस 5, ये आपका एक समीकरण है। एग्जाम्पल में देखिए, 2x प्लस 5 ये आपका एक समीकरण है, जहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 ये निकालना है। मान लीजिए तो x इंटू 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 5 कितना आया? 7। जब x बराबर बन लिया, अब आपको लिखना है x बराबर 2, तो 2x प्लस 5, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 5, तब कितना आएगा? 9। यानी आपको ये देखना है कि चर कौन से मान होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, वो चर होते हैं, और जिसका मान नियत रहता है, कांस्टेंट, वो अचर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a b c, ये आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये आपके अचर पद हैं। अचर पद कौन से होते हैं? जिसका मान नियत रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 5, अब 5 एक नियत नंबर है, जो 5 तो 5 ही होगा। मान लीजिए 6, तो ये क्या है? 6 एक क्या है नंबर? अचर। अब मान लीजिए जैसे अचर तो ये हो गया, आपको नहीं पता है कि चर चर कौन से होंगे। जैसे 2x 3y 6y 3z 5x, ये सब क्या है? चर। जैसे मान लीजिए 2 इंटू एक्स की जगह 1 तो 2 आया, 2 इंटू 2 तो 4 आया, 2 इंटू 3 तो 6 आया। यानी ये मान बदल रहे हैं, एक्स की जगह ये मान बदलते रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? चर। और ये सभी हैं अचर। दो समीकरण दिए जाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपसे पूछेगा कि दो समीकरण दिए हैं, इसको हल कीजिए। तो उसको हल करने के लिए तीन विधि हैं। कितनी विधि हैं? तीन। देखिए, इसको हटाएं। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके पास दो समीकरण हैं। समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे? समीकरण, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। समीकरण हल करने की विधियां। देखिए, समीकरण को हल करने का है तो आपको बारी बारी से समझना है। नंबर एक विधि आती है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। नंबर एक है प्रतिस्थापन विधि, नंबर दो है विलोपन विधि। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। नंबर तीन है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि। नंबर एक चार आती है विशेष विधि। कौन सी विधि? विशेष विधि। देखिए, ये आपके पास चार टाइप हैं जिससे समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? चार। एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि और विशेष विधि। तो नंबर एक पहले डालें, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसको समझिए। से अब इसको भी देखिए समीकरण एक सबसे पहले लिखना, फिर समीकरण दो आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे या तो x का मान निकालें या y का मान निकाल के समीकरण दो में रख दिया आंसर। देखिए x यहाँ लिखेंगे हम, x समीकरण एक में, समीकरण एक से x का मान x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए, दोनों सेम तरीका है। समीकरण एक से x का मान निकालने पर
तो समीकरण 1 क्या है, 3x + 5y = 12। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 3x = 12। अगर ये प्लस के 5y हैं तो इधर माइनस के 5y, तो x बराबर आपका आएगा 12 - 5y/3। इसको आपको लिखना है समीकरण 3। देखिए पहले हमें x का मान हमें निकालना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए, या समीकरण 1 से y का मान निकाल लीजिए, या आप समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए, या समीकरण 2 से y का मान निकाल लीजिए। जो भी मान आए उसको आप समीकरण 3 मानेंगे। देखिए हमने क्या किया कि समीकरण 1 लिखा, पहले यहाँ से हमें x का मान निकालना है। x निकालिए, y कोई बात नहीं, समीकरण 1 तो 12, ये प्लस के इधर माइनस के हो गए। यहाँ x का मान हमें निकालना है, तो x के साथ ये 3 क्या है, गुणा में, तो ये आगे भाग में, इसको लिख दिया समीकरण 3। अब हमें क्या लिखना है कि अगर हमने समीकरण 1 से निकाला है तो ये x का मान समीकरण 1 में नहीं रखना है। ये जो x का मान हमने निकाला है इसको समीकरण 2 में रखना है। अगर आपने समीकरण 2 से निकाला है तो आपको ये मान समीकरण 1 में रखना है, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो 2 क्या है, 3x - 5y = -18। हमें x का मान निकाला है तो वही रखना। अब यहाँ 3, अब यहाँ चाहिए x का मान क्या है, 12 - 5y/3 और -5y = -18। ये 3 से 3 कट जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि 12 - 5y - 5y = -18। तो 12 - 5 5 10y = -18। अब हमें y का मान चाहिए, तो ये 10y इधर कर दीजिए और 18 इधर, यानी 12, अगर 18 इधर माइनस के इधर प्लस के 18 बराबर ये माइनस के 10y इधर प्लस के 10y, यानी 18 12 कितने हो गए, 30 = 10y। 10 का भाग दे दीजिए इसमें, तो कितना आएगा, 10 तिया 30, यानी y = 3। तो आपका आंसर आया x, ये y का मान आया y = 3। अभी हमको ये y का मान जो है अब यहाँ पे रखना है समीकरण 3 में। तो हम यहाँ क्या लिखें, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, x = 12 - 5 इंटू, यहाँ पे चाहिए हमें y, क्या चाहिए y, तो y का मान कितना आया, 3 बटे कितना है, 3 बटे कितना है, 3। तो x = 12 - 5 दिया के 15/3 और 15 माइनस के और 12 प्लस के, तो 15 में 12 के -3/3, 3 से 3 कट गए, यानी x = -1। तो आपका आंसर आया x = -1, y = 3। ये आपने हम आपको पढ़ाया प्रतिस्थापन विधि। अब देखते हैं नंबर 2, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि जैसे 2 समीकरण आपको दिए जाएंगे, उन समीकरणों को आपको ध्यान से देखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में x या y दोनों के गुणांक समान आप कर लीजिए, उसके बाद हल कर देखिए। इसके बाद हमको क्या करना है कि x के गुणांक बराबर करें दोनों समीकरणों में, या y के गुणांक समान करें, मतलब किसी एक के गुणांक हमें बराबर करने हैं, या तो y के गुणांक हम बराबर कर लें या x के गुणांक बराबर कर लें। तो देखिए ज़्यादातर आपको ये याद रखना है कि गुणांक उन्हीं के बराबर करना, ज़्यादातर क्वेश्चन में जो चिन्ह प्लस माइनस के हों, ज़्यादातर कौन से चिन्ह जो प्लस माइनस के हों उनको आपको ज़्यादा ध्यान से रखना है। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन लगाया किसी को और उसमें दोनों जगह प्लस है, तो आपको जो सही लगे, या प्लस वाला प्लस माइनस के चिन्हों उनको ज़्यादा बराबर करना है, क्योंकि उसमें एक आराम रहेगी आपको। चलिए देखते बताते हैं। देखिए यहाँ समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण 2 है, हमें x या y के, मतलब या तो x के गुणांक बराबर कर लें या y के गुणांक बराबर कर लें। तो आपको कैसे बराबर कर लें, देखिए अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें, कितने से, 2 से, आपको पता कैसे चलेगा, देखिए ऊपर कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या यहाँ देखिए यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें यहाँ तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 बराबर हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर,
गुणा करने पर, देखिए हम गुणा करके ही लिखेंगे। समीकरण 2, इसमें 2 से गुणा कीजिए तो 2 दूनी 4x, मतलब गुणा करके आप लिखते जाइए। माइनस 2 एकम 2 बराबर 10 दूनी 20, मतलब जिससे गुणा करना उसको आप पूरी संख्या से गुणा करना है, पूरे समीकरण में उसी संख्या से गुणा करना। इसके बाद समीकरण 1 आप ऐसे लिख लीजिए 3x माइनस 2y बराबर 5। अब आपको ये लिखना है, इसके बाद हल करना है। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि ये प्लस माइनस के जो हैं ये कट जाएंगे। 4 3 7x, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 25, 20 5 25, तो x बराबर 25/7, ये आपका x का मान आया। अब ये x का मान आपको रखना कहाँ है? देखिए आपको एक बात याद रखनी है, जो x का मान आपको रखना है, x आए या y आए, जो कुछ मान आए वो जिन समीकरणों से कट के आए उन्हीं में रखना है, ना कि आप यहाँ रख दो। यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभी तो आएगा कभी नहीं आएगा। तो आपको सीधे से याद रखना है, इनका आंसर या तो यहाँ रखें या यहाँ रखें। तो इनको आप अलग नाम दे सकते हैं समीकरण, क्योंकि ये 3 है और ये समीकरण तो 1 वैसा, तो यहाँ समीकरण 1। तो हम क्या करेंगे, x का मान जो नया समीकरण है उसी में रखेंगे, ना 1 में रखेंगे ना 2 में रखेंगे, जो नया बनेगा। अगर दोनों नए बने तो आप कहीं भी रख दें। तो x का मान हम लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 20। तो 4 यहाँ पे चाहिए x का मान क्या है 25/7 माइनस 2y बराबर 20, गुणा कर दीजिए। 25 चौको 100/7, 2y बराबर 20। अब देखिए 100 माइनस 7 दूनी 14y बराबर 7 दूनी 14, यानी 140, यानी 100 ये प्लस के 140 इधर माइनस के 140 बराबर ये माइनस के 14 इधर काय के हो गए प्लस के 14, यहाँ से घटाएं तो माइनस के 40 बराबर 14y, यानी 14y बराबर माइनस के 40। अब यहाँ करना है कि y बराबर माइनस के 40/14, तो 20 ऊपर कितना आएगा, ऊपर आप काट दें तो 20 और नीचे आएगा 7, यानी कितना आया -20/7, ये आपका y। तो x बराबर कितना है 25/7, y बराबर कितना है 20/7। ये आपका मेथड है विलोपन विधि से आपको ऐसे। अगला क्वेश्चन है आपका विलोपन विधि से। समीकरण 1 समीकरण 2 आपको दिए गए, तो सबसे पहले विलोपन विधि में आपको क्या करना है, समीकरण विलोपन विधि में आपको सबसे पहले समीकरण को देखना है कि दोनों समीकरण कैसे लिखे हैं। हमने आपको बताया था या तो x के गुणांक बराबर कर लें या y के गुणांक बराबर कर लें, लेकिन आपको ज़्यादा आराम उसमें रहेगी कि जिसमें प्लस माइनस के चिन्ह हो। तो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो अगर यहाँ 3 है तो हम नीचे कितने से गुणा कर लें 3 से। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा, तो 3 एकम 3x माइनस 3 एकम 3y माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस 3 त्रिका 9। इसे आपको लिखना है क्योंकि ये नया समीकरण तो बना 1 2, इसको लिखना है 3। अब इसके बाद दूसरा हमें समीकरण ऐसे लिखना है 2x प्लस 3y बराबर 4, ऊपर वाला। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है 3x माइनस 3y बराबर -9। अब यहाँ से x का मान रखना है 3 गुणे x की जगह पे -1 माइनस 3y बराबर माइनस के 3 और माइनस 3y बराबर -9। देखिए -3y उधर ले जाएंगे तो -3, ये माइनस के इधर किसके हो गए प्लस के, और ये अदर माइनस उधर प्लस के, यानी 3y बराबर +- -9 में 3 गए 6, तो y बराबर
गुणा में है, नीचे गए भाग में, तो 3 दूनी 6 यानी y बराबर 2। तो आपके आंसर आए हैं x बराबर -1, x बराबर y बराबर 2। आज के वीडियो में हमने आपको 2 विधियां सिखाई हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि। इसके जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको और 2 विधियां बताएंगे। इसके बाद आलेखी विधि बताएंगे, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको ध्यान